हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे विनेगी फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन गरजती और बरसती हसीन वादियों से। बाकी हसीन वादियों में जो है ना, लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। बाकी आजकल जो है ना, हमारे दशचूला क्षेत्र में दशचूला महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, यानी 3 दिवसीय मेले का कार्यक्रम रखा गया था, जो कि कल के दिन में स्टार्ट हो गया था और आने वाले कल के दिन समाप्त हो जाएगा। बट जो है ना, कल से लगातार मूसलाधार बारिश होते जा रही है, तो ये मौसम जो है ना, किसी भी तरीके से मेले की दृष्टि से परफेक्ट नहीं है। तो मेले को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रकार का मौसम जो है ना, बहुत बड़ी बाधा डाल सकता है। इस प्रकार का मौसम बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, बट क्या ही करे, प्रकृति के साथ किसी की भी नहीं चलती है। बाकी जो है ना, बारिश की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है, तो बाहर पे वीडियो शूट करना दिक्कत वाला काम हो सकता है या बहुत मुश्किल वाला काम है। तो चलिए जी, फिलहाल रूम में चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। व्यवस्था होने वाली है क्योंकि अंधेरा सा हो रखा है, तो ऐसे में वीडियो शूट करना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो सकता है। बट चलिए जी, अब आते हैं मेले पे। तो सुनने में आया है कि हमारे दशचूला क्षेत्र के मेले में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आने वाले हैं। क्षेत्रवासियों की या हमारे दशचूला क्षेत्र की इतनी आस उम्मीदें हैं उनसे कि क्या ही बोले। तो देखते हैं कितना खरा उतर पाते हैं इन आस उम्मीदों पे, क्योंकि हमारे दशचूला क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। चाहे शिक्षा विभाग की बात की जाए या ये जो हमारी रोडें हैं, इनकी स्थिति क्या है सभी लोग जानते हैं। हमारे दशचूला क्षेत्रवासियों की जितनी आस उम्मीदें उनसे हैं, तो क्या उस पर वो खरा उतरते हैं, हमारे दशचूला क्षेत्र की इन समस्याओं का निदान कर पाते हैं या इन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, वो हमारी समस्याओं को कितना मद्देनजर रखते हैं। सुनने में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हेली जरमाड़ गांव में लैंड होगा और वहां से वो जो है ना, जागतौली के लिए जाएंगे, यानी जहाँ पे दशचूला महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। तो आजकल जो है ना, जरमाड़ गांव से जागतौली के लिए रोड की डेंटिंग पेंटिंग भी की जा रही है। तो पता नहीं किसी बड़े नेता के आ जाने पे लोग इस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं में सुधार कैसे कर लेते हैं, और उनसे पहले उनको इस प्रकार की व्यवस्थाएं पता नहीं क्यों नहीं दिखती है। मुझे तो समझ नहीं आती है ये चीज़ें। बड़ा नेता एक दिन के लिए आता है तो उसके लिए इतनी सारी सुविधाएं कैसे कुछ ही दिन में लोग तैयार कर लेते हैं, या कुछ ही दिन में इन अव्यवस्थाओं को कैसे सुधार लेते हैं। जैसे कि रोड बहुत टूट फूट थी और जरमाड़ गांव में रास्ता भी 2-4 दिन के अंदर ही तैयार किया गया है, और नहीं तो अगर वहां पे कोई बड़ा नेता नहीं आता तो वो रास्ता लगभग 4-5 साल तक तो बनता कि नहीं बनता, या ऐसे ही रह जाता, ये तो कुछ पता नहीं है। बट जैसे ही वहाँ पे सुनने में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे आएंगे, तो इसलिए वो रास्ता कुछ ही दिन में तैयार किया गया है, यानी 2-3 दिन के अंदर। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो इससे एक बात का पता चलता है, कमियां जो है ना हम लोगों में है या हमारे क्षेत्रवासियों में है। अभी के टाइम पे कुछ ही दिन में कैसे वो रास्ता तैयार हो गया है, तो पता नहीं, मुझे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। किसी बड़े नेता के आ जाने पे कैसे इन छोटी छोटी अव्यवस्थाओं पे ध्यान दिया जाता है, और जब उसी सड़क पे जो है ना हमारे क्षेत्रवासी, हमारे यहाँ के ड्राइवर लोग उस पर दिन रात गाड़ियाँ चलाते हैं, क्या उनको दिक्कतें नहीं होती है? तो तब क्यों नहीं दिया जाता है इन चीज़ों पे ध्यान? बाकी चलिए छोड़िए जी, जो भी है जैसा भी है। जब क्या बोलता छालो ओखण, जब सब राजी क्या कोलू काजी, कुछ कुछ ऐसा ही है। चलो फोका बोनो मतलब युच्ची कि पहले तो लोग होते ये समस्या कंक नहीं दिखे नहीं भाई। जब हमारा क्षेत्रवासी या हमारा ड्राइवर लोग डेली ती रोड पर चलना इतना टूट फूट ची, आजकल से गड्ढा गुड्ढा सब भरियाणा, तब नहीं तो हम लोग उते पता चलना कि आजकल कन के भाई काम हो। तो सोचे जरा मनन करें इन चीज़ों पे, सब समझ में आ जाएगा। बाकी मैं नहीं बोलूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग वीडियो चैनल है, तो इस पे मैं ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो सही नहीं है, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को छोड़ देता हूँ यहीं पे। तो चलिए जी, अब आते हैं मेले पे। तो मेला जो है ना, पहला हूँ छो यार म्याओ जे तो बोल छा जब आर लोआ पर आस उम्मीद लेते म्याओ मचन छा, पर यार दोस्तों ते रिश्तेदारों ते वर्षों बाद मिला छा। खुद खैरी वाई छुई मीठी बातें छुई लगन छा, अपर खुद खैरी मीठी छा, या दूसरा मुँह
अपर खैरी छुईलांछा कि हमारे यांची तुम्हारे यांची अपर घरे समोल्यांछा काकड़ी मुंगरी जे गया के जो वन बोलो याक बे मुंगरी जानी ते कख्या और जा कुछ और उन बोलते सो तेलियों छो अपर यार दोस्त रिश्तेदारों में बट अब तमने नहीं अब क्या कि जन्मिया मजा है कि को फुनवोलो सो पानी पूरी वाओ को फुनवोलो सो मोमोज वाओ। तो ये चीज़ें हैं, अब कहाँ रहे वो दिन। आजकल जो है ना वो चीज़ें नहीं है भाई जो थी पहले। और मेले जो है भाई जब अपने यार दोस्त रिश्तेदार मिले तो उसके लिए मेले होते थे। मेला जो है ना मिलन का ही केंद्र था भाई, जहाँ पे अपने यार दोस्त मिले रिश्तेदार मिले। क्योंकि उस जमाने में जो है ना चिट्ठी पत्री वाला सिस्टम था, तो बरसों बाद लोग जो है ना मेले में मिलते थे, अपनी खुद खैरी की बातें वहाँ पे करते थे और जाते टाइम समोण के रूप में अपनी यादें ले जाते थे। तो ये था भाई मेला। तो आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो लोग मज़े करने जाते हैं वे मेले में। पहले वन छामे हुआ आनंद आनंद बोलता कि तेमार रुपये पैसों जरूरत नहीं, मिलन जुलन अपर मीठी मीठी बातें कर सुबह में आओ। आजकल कर दलो मजा, मज़े के लिए चाहिए होते हैं रुपये पैसे। या चरखी में बैठा तो मौत का कुआं में बैठा, ये अलण लिया ये फलन लिया अंट संट को जो बिची से चीज़। तो पहली नहीं वन छो यानी पहले तो मेरे हिसाब से चरखी भी रोंदी रेवल कि नहीं रोंदी रेवली, आज से 30-35 साल पहले वे सुकून नहीं भी रेवली। बट आजकल तो भाई यही चीज़ें हैं, मज़े किए जाते हैं मेले में, आनंद नाम का कुछ भी नहीं है वे वहाँ पे। जैसे कि मैं कार्यक्रम भी देखता हूँ तो आजकल बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बट उस टाइम के कार्यक्रम और आज के टाइम के कार्यक्रमों में बहुत अंतर है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इस चीज़ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी बातों का मतलब किन चीज़ों से है आप लोग समझ सकते हैं, बाकी समझदार लोग समझ ही जाएंगे। इस चीज़ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो चलिए जी अब मेले की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने मेले की कुछ झलकियाँ देख ली होंगी। तो कल से जो है ना लगातार मूसलाधार बारिश होते जा रही है और ऐसे में जो है ना बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है ग्रामीण मेले की दृष्टि से देखें तो, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। तो ग्रामीण मेलों में जो है ना बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था बनाना बहुत मुश्किल वाला काम है कि ऐसे बारिश वाले मौसम में भी सारी व्यवस्थाएं सही रहे, थोड़ा मुश्किल वाला काम है। बट बहुत अच्छी व्यवस्था फिर भी बना रखी है। मेले को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे बारिश वाला मौसम किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो सकती है। बाकी जितने भी नज़दीकी लोग हैं तो आप लोग भी मेले में आ सकते हैं, को सफल बनाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आप लोग आके मेले का आनंद ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचते हैं, ऐसा करते हैं आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो वीडियो होगी और ख़ास।